अभी देखिए मेरे को राइट साइड से इसको ओवरटेक लेना था, मैंने हल्का सा राइट गया, फिर अपनी कार का मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए हॉर्न करना ज़रूरी था क्योंकि वो हल्का सा पीछे देखा, साथ ही साथ अपनी स्टीयरिंग को टर्न कर लिया, उसने यू टर्न लेना था। अगर मैं हॉर्न नहीं लगाता तो एकदम से हो सकता है टर्न लेके बीचों बीच आ जाता मेरी कार में, जो कि पैनिक सिचुएशन होती, सडन ब्रेकिंग होती, और हाई चांस है कि कंट्रोल नहीं कर पाते अगर न्यू ड्राइवर कोई होता है यहाँ पे, तो वो हाई चांस है कि हिट ना कर दें। तो अभी देखिए इसलिए स्लो डाउन रखना, ऐसी लोकेशन में स्लोली चलाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए आप एकदम ओपन स्पेस है, मैं बड़े आराम से मूवमेंट कर रहा हूँ। स्पीड ब्रेकर है इसीलिए हल्की सी स्लो की मैंने फर्स्ट गियर में कार को मूव किया। बहुत ज़्यादा स्टीप स्पीड ब्रेकर है तो इसलिए धीरे धीरे मूव कर रहे हैं हम, कार को स्लोली आगे बढ़ाएंगे। और इसकी वजह से स्लोली बढ़ाने के लिए क्या है, हमारा क्लच का यूसेज बहुत जगह आता है, ब्रेकिंग भी अप्लीकेशन करनी पड़ती है, फिर अपनी अकॉर्डिंगली आपने नोटिस किया होगा किस तरह से ब्रेक अप्लाई करके क्लच का यूज़ लेके फिर अपनी कार को मूव करना पड़ता है हमें। अभी यहाँ देखिए सामने से बस आ रही है, मैं क्या करूँगा, बिल्कुल आराम से लेफ्ट लेन में बना रहूँगा। अपनी लेफ़्ट जितनी बना सकूँ, मेरे को स्पेस चाहिए होगी, मैं अपनी लेफ़्ट कार को ले जाऊँगा। साइकिल के पीछे फॉलो किया, साइकिल की स्पीड के हिसाब से, क्लच का यूज़ नहीं लिया बिल्कुल भी। लेना चाहें ले सकते हैं, अगर आप लर्निंग फेज़ में हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लीजिए, क्योंकि इनिशियल फेज़ में हो सकता है आपकी कार बंद हो जाए, ब्रेक का एप्लीकेशन आपको नहीं समझ में आए, कितनी ब्रेकिंग अप्लाई करनी है, हल्की सी भी ब्रेक आप हो सकता है कार एकदम से स्टॉप हो जाए तो कार बंद पड़ जाए। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हुए हैं अभी भी, या थोड़े से भी प्रैक्टिस में लैक कर रहा है आपका, तो आप क्लच प्रेस करके ही मूवमेंट करें। ये देखिए स्पीड ब्रेकर है तो मैंने क्या किया, फर्स्ट गियर लगाया, फ्रंट व्हील निकला, फिर पीछे का व्हील्स निकला, आराम से धीरे से मूवमेंट कर ली। क्लच का यूज़ मैंने पूरी तरह से रिलीज़ नहीं किया था जब तक मेरे को ओपन स्पेस नहीं मिली। यहाँ देखिए लेफ्ट में साइकिल है, राइट साइड से वैन आ रही है, तो मैंने स्लोली कार को मूव करना स्टार्ट किया। अभी यहाँ देखिए लेफ्ट में साइकिल, दोनों साइकिल देखिए सामने की तरफ आ गए हैं, मेरे सामने से भी व्हीकल आ रहा है, तो मैं क्या ओवरटेक लेने की तो स्पेस ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि साइकिल वैन भी चल रही है। स्पेस बनी है, देखिए स्पेस बनी, हल्का हल्का मैं राइट गया ताकि टू व्हीलर को प्रेशराइज कर सकूं। ये देखिए ये एकदम बीचों बीच आ गए। ये क्रिएट करते हैं पैनिक सिचुएशन न्यू ड्राइवर्स के लिए। ऐसा सेंसलेस ड्राइविंग में बोलूँगा या राइडिंग बोलूँगा, टू व्हीलर लेके जैसे तैसे बीच में आ जाना, ये सेंसलेस चीज़ें हैं न्यू ड्राइवर्स के लिए, तो और ज़्यादा घबराहट क्रिएट करता है ये ऐसा सिचुएशन। तो हमें हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा जब भी हम ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे एक्सपर्ट भी क्यों ना हो जाए, हमें हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा ऐसे नॉनसेंस राइडर से या ड्राइवर से। यहाँ पे पेडेस्ट्रियन भी चलते हुए, मार्केटिंग करते हुए, मार्केट लोकेशन है तो लोग भी उस तरह से ही चल रहे हैं, आपको स्पेस कम मिल सकती है, लेकिन हमें क्या है, हमें कंट्रोल्ड में रहना है, कामली कंपोजली कार को ड्राइव करना है, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। इस जगह में पेशेंस नहीं होगा तो आप या तो हिट कर देंगे या आप किसी ना किसी से एरोगेंसी दिखा के लड़ पड़ेंगे। तो बड़े आराम से धीरे धीरे मूवमेंट करना ज़रूरी है। यहाँ देखिए यहाँ पे भी स्पीड ब्रेकर था, मैंने स्लोली मूव किया, सेकंड गियर में ही चला लिया हूँ स्लोली। छोटा स्पीड ब्रेकर था और कार खाली है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बड़े आराम से मूव कर सकता था मैं। यहाँ थोड़ा सा स्टीप है, दो स्पीड ब्रेकर एक साथ है, ये टर्निंग है और साथ ही साथ मार्केट एरिया है, तो इसलिए स्पीड ब्रेकर डाला गया है। नहीं तो जैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, यहाँ देखिए मेरे को स्पेस देनी पड़ेगी। ये सामने से व्हीकल आ रही है तो ये टाटा सुमो एक बीच में खड़ी है, क्योंकि उसके पास हो सकता है लेन में एंटर करने के लिए जगह नहीं थी, पहले वो कार निकली फिर ये स्पेस बनाई। सामने से देखिए बस आ रही है, मैंने क्या किया है, क्लच का यूज़ लिया है, हल्का हल्का ब्रेक अप्लाई की, स्पीड ब्रेकर भी है इसलिए, फिर मूवमेंट अपनी कार की करना स्टार्ट किया हूँ। जैसे ही आगे स्पीड ब्रेकर से क्रॉस किया तो क्लच हल्का सा रिलीज़ करके कार को आगे बढ़ानी स्टार्ट कर दी मैंने। अभी देखिए क्लच कर फर्स्ट गियर में लगाया, सामने से ये थ्री व्हीलर चल रहा था तो मेरे को और स्लो डाउन करनी पड़ी कार, क्योंकि स्पीड ब्रेकर था, ये सामने ये थ्री व्हीलर भी था, तो उसको देखते हुए स्लो डाउन करना पड़ा, क्योंकि हमें कंट्रोल रखना पड़ता है। आपने क्लच और ब्रेक का यूसेज देखा होगा किस तरह से मैंने मूवमेंट किया। यहाँ पैनिक सिचुएशन हो जाती है जब भी हम
ऐसी सिचुएशन पे कार को लेके आएंगे तो हमें घबराहट इस वजह से होती है क्योंकि बैक टू बैक कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अभी देखिए कुछ भी, जैसे देखिए साइकिल आई बीच में, मेरे पास स्पेस नहीं थी, मैं हल्का सा राइड किया, सामने से रिक्शा आ रहा है, टू व्हीलर आ रहा है, ये देखिए ये स्पेस नहीं है मेरे पास, बैक टू बैक कुछ ना कुछ सिचुएशन अराइज हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि न्यू ड्राइवर्स ये हैंडल नहीं कर सकते। अगर एक सिचुएशन होगा तो न्यू ड्राइवर्स कामली हैंडल करके फिर आगे कार बढ़ा लेंगे। ये देखिए ये इंडिकेटर बहुत पहले दे दिए थे, लेकिन राइट लेफ्ट देख रहे हैं, बाइक भी ऐसे ऐसे हो रही थी उनकी। तो इंडिकेटर देना डजंट मेक सेंस जब तक आप पीछे नहीं देख रहे हैं, पीछे आपके कौन है, कितनी स्पीड में आ रहा है। और डे लाइट में इंडिकेटर बहुत जल्दी विजिबल भी नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि आप कैसे चला रहे हैं। अभी मैंने स्लोली कार को मूव किया, पूरे रूट में आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि यहाँ आप समझ ही सकते हैं कितनी कंजेस्टेड रोड है। पैनिक होना बाय डिफ़ॉल्ट है, वो ह्यूमन नेचर है, हो ही जाएगा इंसान। लेकिन आपने कंट्रोल करना इस कार को, अपनी कार को कंट्रोल करना, अपने पैनिक कंडीशन को कंट्रोल करना और अपनी कार को स्लोली मूव करना। ये देखिए आगे जो स्कूटी चला रहे हैं, बैटरी स्कूटी है, स्लोली चलाएंगे, ऑब्वियस है, क्योंकि स्लोली भी चीज़ क्या है, स्पेस तो नहीं दे पाएंगे किसी को। टू व्हीलर होता तो साइड से निकल जाते, लेकिन फोर व्हीलर लेके मैं कहाँ ही जाऊँगा। ये देखिए मेरे पास स्पेस है निकलने की, मैं चाहूँ तो राइट टर्न, लेकिन सामने से जो व्हीकल आ रही है उनके लिए थोड़ी घबराहट वाली लोकेशन हो जाएगी, या मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड लेके वापस कंट्रोल करना स्पीड को, फिर जब तक लेफ़्ट आऊँगा हो सकता है ये मेरे पीछे आ जाए लेफ़्ट से। तो ध्यान रखना होता है इस सब चीज़ का भी, तभी मैं ओवरटेक लेने की सिचुएशन में आ सकूँगा। ये देखिए सामने से एक कमर्शियल कार ने मेरे को डिपर दिया, अब मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ। सेकंड गियर लगा लिया, क्लच प्रेस किया, हल्की सी ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी क्योंकि मेरे को कार को रोकना था या एक बहुत ही स्लो डाउन करना था, आप कह सकते हैं। तो स्पेस नहीं थी मेरे पास, अकॉर्डिंगली हम मूवमेंट कर रहे हैं। अभी देखिए आप, मैं क्लच और ब्रेक दोनों की मूवमेंट छोड़ रखा हूँ। ये देखिए लेफ्ट में साइकिल थी और बिल्कुल स्पेस नहीं थी, और ये राइट की तरफ आ रहा था। मतलब कितनी सेंसलेस ड्राइविंग है इनकी, वो राइट की तरफ आ रहा था मेरे पास। और मतलब जब देख रहे हो सामने से व्हीकल आ रही है, ओवरटेक ले भी नहीं पाया उसने, तो क्या मतलब ही नहीं बना ओवरटेक आगे स्पीड बढ़ा के कार को अपनी ट्रक को सामने लाने का। यहाँ पे आप ओवरटेक तभी ले सकते हैं जब दोनों तरफ खाली स्पेस हो। सामने से व्हीकल अगर साइकिल भी आ रही होगी तो सोचना पड़ेगा ओवरटेक लेने से। ये देखिए मैं अभी भी रिक्शे को ओवरटेक नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। जगह होगी भी तो मेरे को 2 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि सामने से व्हीकल आ रही है कि नहीं, दूसरी जो व्हीकल गली से निकल जाएगी वो भी, उसका भी ध्यान देते हुए मूवमेंट करना होगा। बहुत कुछ सिचुएशन है, बहुत कुछ सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। ये देखिए बस आई, मैं कंप्लीट लेफ्ट आ जाऊंगा ताकि उसके लिए स्पेस दे सकूं। ये सेंस ऑफ ड्राइविंग है, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है अपनी कार को। ये मैं सेकंड गियर में बड़ी स्लोली चला रहा हूँ क्योंकि स्पेस ऑब्वियसली आप देख सकते हैं नहीं है। क्लच को पूरी तरह से रिलीज़ कर रखा है, एक्सीलरेटर प्रेस कर रहा हूँ और रिलीज़ कर रहा हूँ। यही पैटर्न होता है हमारा जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं। यहाँ देखिए ओवरटेक लेने अगर मैं जाता भी, ये टू व्हीलर बीच में आ गया, तो इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि ओवरटेक लेने से पहले 2-4 बार सोचना पड़ता है कि स्पेस कितनी है, क्या कैलकुलेशन है। सब कुछ मेजरमेंट के हिसाब से चलता है। अगर आप अपनी डाइस कैलकुलेशन नहीं समझ पाएंगे तो ये एक्चुअली चलाते चलाते आएगा, एकदम से कोई सिखा के नहीं जा सकता आपको। ड्राइविंग एक स्किल है, आपने धीरे धीरे मूव करते करते ही सीख पाएंगे वो। अभी देखिए ये कार बहुत स्लोली चल रही है, मेरे पास तो राइट में ऑब्वियसली स्पेस नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं भी इसको फॉलो करूँगा। मैं पहले से एक्सीलरेटर को रिलीज़ कर दिया था, ब्रेक भी अप्लाई नहीं करनी पड़ी, इसके पीछे फॉलो होने लग गया। क्यों? क्योंकि एक आप एक्सपीरियंस होने के बाद आपके माइंडसेट में आ जाता है कि ये चीज़ करने से बाय डिफ़ॉल्ट मेरी कार जो है ऐसी हो जाएगी। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। बैक टू बैक आप ड्राइविंग करेंगे, छोड़ नहीं देते हैं ड्राइविंग को, तभी आप ये चीज़ कर पाएंगे। अगर आप 6 महीना छोड़ देंगे तो बहुत सारा पैटर्न चेंज हो जाता है। कार चेंज हो जाएगी तो भी आपका पैटर्न चेंज होता है ड्राइविंग का। तो वो सीखना पड़ता है, टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम होगी, टाइम लगता है, बट आप कर लेंगे। ये देखिए ये एकदम से राइट से लेफ़्ट आ गया क्योंकि उसकी पार्किंग है, तो वो मेरे पीछे भी रह के आ सकता था, लेकिन नहीं, वो इनकी ईगो हर्ट हो जाती है, मेरे पीछे क्यों फॉलो करेगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैं 2 पार्ट में डालने वाला हूँ। आई होप ये वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया है क्लच और ब्रेक का मूवमेंट। ये देखिए किस तरह से क्लच का यूज़ लेना होता है, धीरे धीरे रिलीज़ किया फिर से प्रेस किया,
ताकि हम स्लोली मूव कर सकें कार को। ये देखिए रिक्शा, क्या फ़ायदा, मैं ओवरटेक लेने लगा था इसको, ये अचानक से टर्न लेके मेरे सामने आ गया। तो ये नॉनसेंस हो जाती है ड्राइविंग में। वही ऐसा ही सिचुएशन को टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से मैं बार बार बोलता हूँ क्लच और ब्रेक में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी को भी हिट करेंगे तो गलती उसकी नहीं होगी, भले ही वो आपकी कार के सामने आ जाए। गलती सिर्फ आपकी होगी क्योंकि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ब्रेक आपके पास है, लाइसेंस आपके पास है। तो ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना कि आप किस तरह से ड्राइव करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं कार निकाल रहा हूँ तो क्लच का यूज़ देखिए, मेरा क्लच रिलीज़ कर दिया मैंने पूरी तरह से। ढलान सी है, हल्का सा हो सकता है एक्सीलेटर प्रेस करना पड़े, ये लोग बीच में आ जाएंगे तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ग्रीन सिग्नल होने के बाद भी अगर कोई बीच में आता है तो आप कार को बढ़ाते बढ़ाते रोक ले रहे हैं, तो ये घबराहट और नहीं तो क्या है। अभी यहाँ सिचुएशन देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा क्योंकि मैं सिग्नल में टर्न लेने वाला हूँ। सिग्नल में जब टर्न लूँगा, यू टर्न लूँगा, तो मेरे ये कार में पोजीशन समझनी होगी मेरे को, और कितनी स्लोली टर्न लेना पड़ेगा। क्लच का यूज़ भी आप नोटिस करिएगा। यहाँ देखिए ये मेरे को कंप्लीट राइट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंडिकेटर मैंने दे दिया है, पीछे से बहुत ट्रैफिक है, आगे वाले सिग्नल से ही मेरे को राइट टर्न लेना है। तो मैं स्लोली राइट टर्न इंडिकेटर देते हुए फिर मूवमेंट किया हूँ। ये देखिए मैंने सिचुएशन पीछे देखता रहा, कार देखता रहा, फिर मूवमेंट किया, राइट टर्न में आ गया, आराम से राइट लेन में आ गया हूँ। अब यहाँ से राइट टर्न लूँगा मैं, देखिए स्लोली, आगे स्टॉप है, कुछ नहीं करेंगे, स्लोली कार को रोक देंगे, क्लच को प्रेस कर लेंगे, न्यूट्रल कर लिया हमने, ब्रेक अप्लाई करके, ब्रेक अप्लाई करके रखेंगे क्योंकि हो सकता है ढलान हो तो कार आगे पीछे जा सकती है। धीरे धीरे देखिए मूवमेंट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्लच का यूसेज, धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ करेंगे, कार आगे बढ़ी, फिर क्लच प्रेस कर देंगे कार को स्टॉप करने के हिसाब से। कार रुक गई, ब्रेक अप्लाई कर दी हमने। तो आप नोटिस करिए क्लच से ही मैं बिना ब्रेक लगाए कार को भी रोक सकता हूँ। ये देखिए कार को आगे बढ़ाया, क्लच प्रेस किया, कार रुक गई, फिर कार को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, क्लच प्रेस किया, कार रुक गई। ये होता है ट्रैफिक में या बहुत ज़्यादा मार्केट एरिया, जो कंजस्टेड मार्केट एरिया होता है, वहाँ ऐसा सिनेरियो होता है और हमें ऐसे ही चलाना होता है। क्लच का यूज़ लेते लेते फिर मूवमेंट करना पड़ता है। ये देखिए फिर आगे बढ़ाई, फिर हम क्या करेंगे, क्लच को रिलीज़ करेंगे, बाइटिंग पॉइंट तक लाएंगे, फिर से प्रेस कर देंगे। ये मूवमेंट होना चाहिए हमारा। अब क्या है, रेड सिग्नल हो गया है स्ट्रेट जाने के लिए, तो हमें राइट का इंडिकेटर मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए राइट का सिग्नल हो गया है, इंडिकेटर लगा दिया हमने राइट का, क्लच को रिलीज़ किया। अब देखिए स्पेस हो गई तो क्लच को पूरा रिलीज़ कर दिया है। तो ये होता है फ्रेंड्स, किस तरह से हमें कार का मूवमेंट लेना है, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का कैसे कार का यूसेज लेना है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।